एसडीएम नगर थाने के साथ। नमस्कार, फरीदाबाद एसडीएम नगर थाने पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या इनके साथ हुआ है, इनकी जवानी जानेंगे। देख सकते कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शौकीन है। क्या हुआ है एक बार बताओ। ये पैसे मांगता है। कौन मांगता है? ये क्या नाम, पत्रकार बताता जो अपने आप को। ठीक है, वो नाम तो पता नहीं क्या नाम है। रविंद्र नाम है जी, रविंद्र। ठीक है, रविंद्र नाम है और हम रविंद्र है, एक का नाम है विनोद। वो वहाँ पे गए हैं, उनके साथ ये लेडीज है, इनके साथ उन्होंने करी छेड़खानी। हम तो जिस टाइम ये दर्द से चिल्ला रही थी, हम वहाँ से जा रहे थे। आप पास ये महिला देखो, इनके साथ बदतमीजी हुई है। आपके साथ में क्या हुआ? मैं बाहर खड़ी थी तो वो आया, मैं बोली कि भैया कौन है आप? जब कह रहा मुझे जानती नहीं है, मैं रविंदर हूँ और क्या नाम है, ये क्या कर रखा तुमने? मैंने की भैया मैं तो पुताई करवा रही हूँ घर में। तो जब कह रहा क्या नाम है, ये मलगम गिर रखा ना, तो मुझे 20,000 रुपए चाहिए अभी। हाँ, और क्या नाम है, मैंने की किस बात के आप ले रहे हो 20,000 रुपए? तो उसने मेरे हाथ पकड़ के नीचे कपड़े भी फाड़ दिए, ये चाटा भी मारा मुँह पे, और ये कपड़े फाड़ दिए। उसने बदतमीजी करी तो मैंने चिल्लाई जैसे, तो मेरा ससुराल था, उसको भी धक्का दिया, वो गिर गया नहीं को नहीं। फिर क्या नाम है, ये भैया सब आए। के पैसे मांग रहा था? क्या पता किस बात के पैसे मांग रहा, मुझे जानते नहीं, मैं तो नहीं जानती। नहीं, पहली बार देखा वो मैंने, पहली बार देखा। मैं तो घबरा गई, पेट में भी उसने लात मारी। उधार लिया था क्या? नहीं, हम तो उसे जानते भी नहीं है सर। जो मट्टी मलबा डलवा रहे हैं ना, जो मट्टी हमारे कल बहन की शादी है, जो मट्टी मलबा डलवा रहे हैं ना, जो उस पे छत पे कुछ काम, कल बारिश आ जाए तो रिश्तेदार कहाँ जाएंगे, लौटेंगे, बैठेंगे, इसलिए हमने जो पन्नी वगैरह कुछ ऐसे जुगाड़ करा रहे थे उसमें। ये आ जाते हैं, ये 20,000 रुपए हमसे मांग रहे थे। अब हमने सर 20,000 रुपए की मना कर दी थी, तो उन्होंने मेरी वाइफ के ने बहुत, सर बता नहीं सकता जितनी गलत काम उसने करा है ना, वो कोई बता नहीं सकता। घर वाली हमारी बेइज्जती, इज्जत, बहुत बड़ी इज्जत बेइज्जती जाती है ये, उसने बहुत बुरी तरह बता नहीं सकता सर। मैं जो रोइए मत, रोने से सर ये क्या सर, ऐसे लोग ना कितने रोते रहो, कुछ नहीं होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर एक बात बताइए, यहाँ पे आके भी गालियां बक रहा है उल्टी। सर ये मुल्ला उल्ला क्या क्या बोल रहा, चलो तो कोई बात नहीं, ऐसी गलत नहीं ना। अभी हमारी वाइफ है, बस सर इज्जत आती है, एक बार जाती है, इज्जत बार बार नहीं आती सर। इज्जत तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म सबकी बराबर है ना। सर बहुत बदतमीजी करिए सर, इतनी बदतमीजी नहीं करते सर। हमारी थाने में से भगा रहे हैं हमें, क्या पता सुनाई ना, कह रहा जाओ जाओ तुम बाहर बैठो, जाओ, कंप्लेंट ही नहीं ले रहे, और वो छोड़ दिए। मेरे संग बदतमीजी करी, लेडीज की तो सुनाई नहीं करी और उनकी सुनाई करी और वो छोड़ दिए। एक बात बताओ, इतनी बदतमीजी कोई ना करता जितना उसने करा। 20-25 साल हो गए वहाँ पे रहते रहते सर। हाँ, हम वो बना ही पड़ा उसमें। हमने बरसात की वजह से, बहन की कल की शादी है, इसलिए हमने एक वीडियो में भी उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग उसे, उस बंदे को जान से मारने के लिए। नहीं सर, हमने ऐसी कोई बात नहीं। 112 पे कंप्लेंट 112 कंप्लेंट ही हमने करी है 12 पे। नहीं हमने करी है 112 पे, हमारे नंबर ये है कि हमें काटने के इरादे से। नहीं सर। मैं उस टाइम ना, सुनो मेरी, जिस टाइम मारपीट हो रही थी मैं वहाँ पे आया था, तो ये जो है ये गिरे पड़े थे नीचे। लेडीज वहाँ पे दर्द से चिल्ला रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। धक्का दिया था क्या? धक्का जो बाद में, हमने तो बाद में इनसे पूछी है कि भाई दर्द से चिल्ला रही थी, हम वहाँ रुक गए, वो हमने उन्हें भागते देखा है। फिर मैंने इनसे बोली 112 पे कंप्लेंट कर भाई, अगर ऐसा ऐसा हुआ है। वो कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पे आके उनने खूब मुल्ले को गाली भी ऐसी ऐसी बक रहे थे पुलिस वालों के सामने। तो मैं भी था जब, तो पहले तो चलो मैं माँ झाड़ में जब हुई है उनकी, जब मैं नहीं था, मगर यहाँ तो मैं भी था। खूब गंदी गंदी गाली बक रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे अभी बाहर आया है 3.5 घंटे से अंदर था, 2-2.5-3 घंटे से। 2-2.5-3 घंटे से। और जब मैंने इनसे उस टाइम पूछी थी 12 पे जब कंप्लेंट करवाई थी 112 में। हाँ, कंप्लेंट अभी ली है। तो मेडिकल के लिए जा रहे हो आप? मेडिकल के यहाँ पर्ची लिए जी, अभी मेडिकल के। मेडिकल कराइए, हम लोग आपके साथ है। गलत तो गलत है। नहीं, मैं तो इस चीज की कह रहा हूँ जी। मैं देखो, ये मुसलमान है, मैं जात का हिंदू हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, यहाँ पे कर रहे हैं वो कह रहे मुल्ले। मैं कह रहा भाई मैं तो हिंदू हूँ, मगर यहाँ तो गलत कर रहा है। एक लेडीज खड़ी कपड़े फाड़ के, पागल तो नहीं है वो? अपने उसके निशान पड़ रहे हैं, हाथ पे निशान पड़ रहे हैं, इस वाले पे मुंह पे थप्पड़ का निशान पड़ रहा है। मगर वही वाली बात है कि पुलिस वाले भी इनका साथ ही नहीं दे रहे। 2 बार इन्हें भगा दिया यहाँ से। कंप्लेंट लिखी है, लास्ट में कंप्लेंट लिख के, कंप्लेंट लिख दो, फिर पर्ची दे दिया इन्हें। अब क्या मेडिकल के लिए? अब मेडिकल आपके आने के बाद। लेकिन भाई साहब, वो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको काटने के लिए अंदर ले जा रहे थे। नहीं, गलत बात है। बहुत झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने उन्होंने कपड़े फाड़े।
उनका सर ये भी कहना है कि अवैध तरीके से उन्होंने जो मतलब काम कर रखा है, जो भी मुर्गा वर्गा, वो पुलिस वो कह तो रहे हैं वो कि आप सुनो, नहीं मुर्गे की तो कोई बात, मलबे की बात थी। इन्होंने जब बताया मलबा बाहर पड़ा है, मलबे की बोली थी, वो मलबा तुम्हारा बड़ा बाहर पड़ा है, इसके 20,000 लगेंगे। इन्होंने बोले 20,000 किस चीज के? तो पहले इसे इन्हें तो बाहर आते पहले बाहर आके बात कर। जब इन्होंने कंप्लेंट जो लिखी हुई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। डायरेक्ट उन्होंने पैसों की मांग करी आपसे 20,000 लगे? नहीं क्योंकि मलबा कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या हो गया, मलबा पड़ा, हम रिपेयर करवा रहे हैं, हमारे घर में शादी है, क्योंकि ऐसे नहीं है, इलीगल है, 20,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। इन्होंने 20,000 किस चीज के? तो इनके बाहर आके बात करो। तो इन्होंने इनका भी जो इस विरोध में इन्होंने कोई बात करी होगी, तो इनके मारा ने थप्पड़, इतने में अंदर सो रहे थे, बड़े बूढ़े हैं, इनके पैर में भी लग रही है। वो जाते ही उन्होंने क्या करा, ये बीच हो जाओ, इन्हें दिया धक्का, इनकी लात मारी है। जब पता चला है, मैं तो जा रहा था, चिल्लाने की आवाज आई थी बहुत तेज, अरे मार दिया ऐसे करके। क्या नाम है? सोनू नाम है जी मेरा। सोनू नाम। हाँ, मैं वहां से जा ही रहा था बाइक लेके, तो मैं वहां पे रुका हूँ, और इनसे जो इनका छोटा लड़का है, उनसे भी हम लेके जाते रहते हैं वहां पे सामान। तो वहां पे मैं रुकता मैंने देखा, मैंने लेडीज चिल्ला रही, इतने में वो 2-3 जने हो रहे हैं वहां पे। मैं आया था और आस पड़ोस के 2-4 जने हो रहे हैं, वो भगे हैं एकदम, वो रुके नहीं। तो मैंने पूछा, इनसे मैंने क्या हुआ, जब इन्होंने बताया, रोते रोते बता रहे थे, मैं ये भाई भी आया, ये भाई इनके घर का ही है। मैंने इससे बोला भाई ऐसा कर, 112 पे कंप्लेंट कर दे। ठीक है, हम 112 की गाड़ी में बैठ के आए, ये मैं तो बाइक लेके आया हूँ, 112 की गाड़ी में बैठ के आया। पहले भी गए लोग ये आपके पास में? मुझे नहीं पता, ये बताएंगे। अच्छा, ये तो आज पहली बार की बात, मैं तो जा ही रहा था। मैं तो पहली बार वहाँ खड़ी थी, तो मैंने पहली बार ही देखा था। मैं तो किराए पे रहती हूँ ना। किसी से मारा है उन्होंने? बस खाली यही 20,000 के ऊपर ही, कि तू मुझे जानती नहीं है और मैं बताऊंगा तुझे। हाँ, खर्चा दे दो। फिर एक बंदा और था अलग से, उसने 5,000 रुपए लिए, इन्हें तो लिए नहीं अपने हाथ में, ये अलग खड़े हो गए, दूसरे के थ्रू इन्हें पैसा लिए। इनके साथ का ही बंदा था वो। तो ये 2.5-3 महीना की बात है साहब। ये तो आप क्या मांग करते हैं? अब वो आया था, तब मैं तो सो रहा था, सब बच्चे काम में लग रहे शादी में। खाली ये जो हमारी बहू है लड़का की, ये उस पर रिपेयरिंग करवा रही है अपने घर में। वो घर में जाके वीडियो बनाने लग गया, कह रहे तुम क्यों बना रहे हो मकान को, ये मकान तोड़वा दूंगा, नगर निगम को अभी बुलाता हूँ JCB, या 20,000 रुपए दे दो। मैं बाद में आया, मैंने कही भाई तू किस बात के 20,000 रुपए ले रहा है, तो पुराना मकान है, कोई 20 साल पुराना। तो वो आने मेरे धक्का दिया, जब मुंह बचाने के चक्कर में चली तो उसने मेरे लात चलाई, तो इसके लगी थी लात। अच्छा, पेट में। हाँ जी। आप कंप्लेंट हो गई? कंप्लेंट होगी साहब। तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी पुलिस ने कह रहे सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी, हम इसकी जांच पड़ताल में लग गए हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी यही है साहब, ऐसे लोगों को, न्यूज वाले बहुत है, काफी है साहब, आप भी है, ऐसी बदतमीजी जो हमने पहली बार देखी है, कि ये बार बार में ऐसा करते हैं, ठगते डोलते हैं दुकान वालों को। और भी वीडियो देखिए इनकी, कभी किसी दुकान पहुंच जाते हैं, कभी किसी दुकान पहुंच जाते हैं, कैसे 10,000, कैसे 30,000, सबसे ज्यादा मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो इनके ही आता है साहब। और वीडियो बड़ा फरीदाबाद आप देख सकते हैं, GM नगर थाने पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 2 युवक जो कि अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, ये हमारी चैनल पुष्टि नहीं करता है कि ये मामला सच है या झूठ है, क्योंकि दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। फिलहाल GM नगर थाने पर मौजूद है, जहां पर ये परिवार पहुंचा हुआ है अपनी दास्तान लेकर के, और पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, और अभी ये BK हॉस्पिटल जा रहे हैं अपना मेडिकल कराने के लिए। तो फरीदाबाद देखना ये है कि क्या इसमें सच्चाई निकल के आती है सामने, क्योंकि हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। तो दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ में, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।